आईपीओ के मार्केट में मूसलाधार बरसात हो रही है और इसी को ध्यान में रखते हुए एकदम क्विक तरीके से अगर आपको फाइनल माइंडसेट बनाने के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो देखना है तो ये एक इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, जहां पे हम जितने भी आईपीओ ओपन है या फिर जो अगले एक आध दिन में ओपन होने वाले हैं, मैं उनको रैंक करने वाला हूं बॉटम से लेके अबव तक। छोड़ो उल्टा काम करते हैं, हाईएस्ट से लेके लोएस्ट तक, क्योंकि आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रहता है भैया कौन से में सबसे ज्यादा ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। सिर्फ ग्रे मार्केट प्रीमियम के बेसिस पे मैं यहां पे रैंकिंग करते हुए उनको डिस्कस करने वाला हूं। ग्रे मार्केट प्रीमियम एक टेंटेटिव फिगर होता है, कोई ऑफिशियल फिगर नहीं होता है। प्लीज कंसल्ट योर एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग। ऑल्सो मैं सब्सक्रिप्शन में कहां पे ज्यादा आपकी प्रोबेबिलिटी बन रही है, कौन से पे ज्यादा खराब हो सकता है, सारी चीजों को मेन पॉइंटर्स को आपको डिस्कस कर लेता हूं। आ जाओ, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नंबर 1 आईपीओ की। मैं कर सकता था बिल्कुल लो से स्टार्ट, बट नंबर 1 से स्टार्ट कर रहा हूं ताकि आपको लगे कि यार बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो में। नंबर 1 पे जहां पे ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है उस आईपीओ का नाम है हाईटेक। इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं। इस आईपीओ में ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है रफली 83% का, मतलब कि जो प्राइस चल रहा है उसके ऊपर 83-85% की लिस्टिंग की एक्सपेक्टेशंस बन रही है। पर उसी चीज को ध्यान में रखते हुए एक बार आप सब्सक्रिप्शन फिगर्स देखिएगा। जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूं एंकर एक टाइम और सब्सक्राइब हो चुका है, क्यूआईबी 1.44x हो गया है। क्यूआईबी का फिगर आप देखना अभी शाम होते होते एकदम कहर पड़ जाएगा, भर भर के आने वाले हैं। एचएनआई कैटेगरी में सबसे पहले एचएनआई स्मॉल कैटेगरी में 134 टाइम्स हुआ है। सॉरी, ये एचएनआई बिग कैटेगरी है। अब एचएनआई बिग कैटेगरी में 134 या फिर मैं मान लेता हूं अभी 150 टाइम हो गया, तो 150 टाइम का मतलब क्या हुआ, 150 को डिवाइड करना पड़ेगा आपको 5 से, और हर जैसे आप 150 को 5 से डिवाइड करोगे हर 30 में से एक आदमी को यहां पे बिग एचएनआई में अभी के समय पे अलॉटमेंट मिल रहा है। स्मॉल एचएनआई में 250 में से एक आदमी को अलॉटमेंट मिलेगा, 250 टाइम से ज्यादा ऑलरेडी ये हो चुका है। रिटेल में हर रफली 94-95 में से एक आदमी को अलॉटमेंट मिलेगा। इन सभी कैटेगरी को ध्यान में रखते हुए सबसे अट्रैक्टिव हो जाती है एचएनआई बिग की कैटेगरी, सेकंड आती है रिटेल की कैटेगरी, और थर्ड आती है एचएनआई स्मॉल की कैटेगरी। बिकॉज एचएनआई स्मॉल में तो हम सभी को पता है पूरा का पूरा भारत अलॉटमेंट के लिए अप्लाई करता है, और जब पूरा भारत अप्लाई करता है तो यहां पे अलॉटमेंट की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। यहां पे इस आईपीओ में लगाया हुआ पैसा आपको पता होना चाहिए कि मंडे को फ्री हो जाएगा। इस आईपीओ की लिस्टिंग है, आप एक बार चेकआउट करिएगा, स्क्रीन पे अभी मैंने आपके लिए लगा दिया है। इस आईपीओ की लिस्टिंग है 1 सितंबर को, पर पैसा रिफंड आपको मंडे को आ जाएगा। तो अगर कोई आईपीओ इसके अलावा है, फॉर एग्जांपल 2 ऐसे आईपीओ है, ESDS एंड ल्यूमिनो, इन दोनों आईपीओ में आप इस आईपीओ का पैसा यूज कर पाओगे, इसकी प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट सर्टेन है, रेदर सर्टेन ही है। किसी केस में फंस जाए पैसा तो एक अलग बात है, वरना नहीं फंसेगा और आपको वहां पे यूज कर पाओगे। ये हो गया है नंबर 1। सब्सक्रिप्शन बहुत अच्छा है, आईपीओ के फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे हैं, डेट कंट्रोल है, जिस तरीके से फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ को फोकस करते हुए ये कंपनी है, इसलिए इसमें मूल माहौल सबसे ज्यादा बना हुआ है। सेकेंड नंबर पे आज के दिन चल रहा है जो आईपीओ अभी तक ओपन नहीं हुआ है। आईपीओ का नाम है, बाय द वे इस आईपीओ में कल से ओपनिंग होने वाली है 28 से, और 1 सितंबर यानी कि ट्यूसडे को क्लोज होगा। ESDS सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन से कंपनी का नाम। यहां पे अभी तक आईपीओ ओपन नहीं हुआ है, पर मैंने इसका रील और एक शॉर्ट बनाते हुए ऑलरेडी कवर कर दिए सारी डिटेल्स। एक ऐसा आईपीओ जहां पे 720 करोड़ का एक मीडियम साइज का आईपीओ और पूरा का पूरा फ्रेश इशू। फाइनेंशियल्स कंपनी के क्रेजी है, प्रॉफिट की ग्रोथ रेट बहुत अमेजिंग है। ऑल्सो यहां पे अगर हम चेकआउट करेंगे, अगर आपको रिटेल में अप्लाई करना है तो सिर्फ 1 लॉट के लिए करना होता है, एचएनआई स्मॉल कैटेगरी में सिर्फ 14 लॉट के लिए, और एचएनआई बिग कैटेगरी में सिर्फ 69 लॉट्स के लिए अप्लाई करना होता है। मेरे अभी बहुत ही प्यारे फ्रेंड, मेरे वन ऑफ द क्लोजेस्ट फ्रेंड का फोन आया, बोला कि भैया मैं तो आईपीओ में अलॉटमेंट के लिए लगा रहा हूं 55 लॉट। भैया बीच में ये अप्लाई करने का कोई सेंस नहीं होता, या तो आप 14 लॉट अप्लाई करो, नहीं तो 69 करो। हमें पता है कि आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होगा और भर भर की ओवर सब्सक्राइब होगा। अगर आपने 14 से लेके, मतलब 14 से बढ़ा दिया, 15 से लेके 68 के बीच में कुछ भी अप्लाई किया हो, कंसिडर सिर्फ 14 लॉट्स ही होगा, आपको पता होना चाहिए। जैसे ही कोई भी पर्टिकुलर कैटेगरी, चाहे वो रिटेल हो, एचएनआई बिग हो, एचएनआई स्मॉल हो, वो ओवर सब्सक्राइब हो जाती है। उसके बाद आप एचएनआई बिग कैटेगरी में 69 लॉट्स के लिए अप्लाई करो, जो 10,06,434 रुपीज का होता है, या फिर 690 लॉट्स के लिए अप्लाई कर दो, मतलब कि ऑलमोस्ट 1 करोड़ की एप्लीकेशन लगा दो। आपका कंसिडर लॉटरी में सिर्फ जो बेसिक कैटेगरी है, कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए जो बेसिक अमाउंट है वही कंसिडर होगा, ध्यान रखिएगा। इस आईपीओ में भी आई एम पर्सनली एक्सपेक्टिंग भर भर के सब्सक्रिप्शन, अभी तक ओपन नहीं हुआ है, पर आपका ध्यान यहां पे रह सकता है। थर्ड नंबर पे आईपीओ का नाम आता है जिसका नाम है ल्यूमिनस इंडस्ट्रीज। 700 करोड़ का आईपीओ है, जिसमें से 500 करोड़ है फ्रेश इशू, बैलेंस होने वाला है ऑफर फॉर सेल। मेजॉरिटी यहां पे है फ्रेश इशू, विच इज गुड। यहां पे भी आईपीओ क्लोज होगा मंडे को, ध्यान से समझिएगा। ल्यूमिनस का आईपीओ मंडे को क्लोज होने वाला है। अब
आपको मंडे तक पैसा रिफंड होगा या नहीं होगा वो बैंक टू बैंक डिपेंड करेगा। आप मुझे कमेंट में डाल के बता दीजिएगा कि क्या आपके बैंक में कोई रिफंड का इशू आता है या नहीं आता है। काफी बैंक में रिफंड का इशू आता है बिकॉज यहां पे मंडे को आपको 3 बजे से पहले पहले एप्लीकेशन लगानी है, और जो बाकी आईपीओ जो हमने पहले हाईटेक की बात करी वो मंडे को ही आपको रिफंड देगा। अब वो रिफंड आपका सुबह होगा, शाम को होगा, दिन में होगा, किसी को नहीं पता। तो इस आईपीओ में आप देख सकते हो ये आईपीओ नंबर 3 पे आने वाला है। यहां पे अगर आप अभी सब्सक्रिप्शन को चेकआउट करोगे तो अभी तक कोई मूल माहौल नहीं बना है, क्योंकि अभी सबका फोकस लगा हुआ है हाईटेक पे, और लग रहा है कि यार एक बार हाईटेक क्लोज हो जाए फिर इस पे हम ध्यान लगाएंगे। न्यूमिलस आईपीओ का अभी एज पर सोर्सेज ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 60% का, हाईटेक का था 83-85%, ESDS का था 75%, ल्यूमिनस का चल रहा है 55% का, 55 से 60% का चल रहा है, 60% भी अभी टच कर चुका है। पर अभी तक यहां पे आप सब्सक्रिप्शन चेकआउट करेंगे ना HNI वन टाइम हुआ है, ना रिटेल वन टाइम हुआ है, ना एम्प्लॉय वन टाइम हुआ है। यहां पे अभी थोड़ा सा मूल माहौल शांत चल रहा है। ये शांत चलने का रीजन सिंपल सा है, ये आईपीओ ओपन ही आज हुआ है। अगर अभी ओपन हुए हुए 1 घंटा हुआ है और 1 घंटे में ये ऑलमोस्ट स्मॉल HNI बोल सकते हो कि वन टाइम सब्सक्राइब हो गया है, मतलब यहां पे भी रिस्पॉन्स क्रेजी आने वाला है। आपको सोच समझ के अप्लाई करना इंपॉर्टेंट होता है। शॉर्ट में मैं आपको बता भी देता हूं, अगर आप रिटेल में अप्लाई करना चाहते हैं तो 1 लॉट के लिए, HNI स्मॉल में 14 लॉट्स के लिए, HNI बिग में 68 लॉट्स के लिए आपको अप्लाई करना है। ल्यूमिनस आईपीओ में सबसे अच्छी बात है इसके फाइनेंशियल्स की स्टेबिलिटी। 2024 में 86 करोड़ और आज के दिन 160 करोड़, ऑलमोस्ट डबल प्रॉफिट हो गया है। इवन इस कैटेगरी की जितनी भी कंपनी से जो लिस्ट हुई है सारी की सारी प्रॉफिट में लिस्ट हुई है। रिसेंट लिस्टिंग्स में कंपनी का वैल्यूएशन सिर्फ निकल के आ रहा है 12 का, ये भी इसका बहुत बड़ा पॉजिटिव है कि ठीक वैल्यूएशन पे। ऑल्दो आप बोल सकते हो कि भैया कंपनी ने अभी भी प्रॉफिट किया है, प्रॉफिट तो कर लिया है ना, उसके बाद ठीक वैल्यूएशन पे आईपीओ लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से 55-60% का ग्रे मार्केट प्रीमियम ये आज के दिन मार्केट में कमांड कर रहा है। अब इससे पहले कि मैं आगे की लिस्ट पे जाऊं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन क्लिक नहीं किया है तो कर लीजिए। ऑल्सो अगर आपने फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, फ्रॉड चैनल से बच के रहिएगा। उस फ्री में मैं काफी कुछ अपडेट करता हूं। अगर आप गोल्ड में, यूएस स्टॉक्स में या फिर कहीं पे भी ट्रेड करना चाहते हैं, अकाउंट ओपनिंग लिंक्स डिस्क्रिप्शन में और नीचे एक फॉर्म भी मिल जाएगा, जिससे आप हमारी एक प्राइवेट कम्युनिटी का पार्ट बन जाएंगे। डेल्टा एक्सचेंज को आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट कर सकते हो। मेरे टॉप 3 तो कवर हो गए, अब मैं 2 और कवर करने वाला हूं। दोनों के दोनों आईपीओ आज के दिन क्लोज होने वाले हैं, और सबसे पहले मैं कवर करूंगा सिम्बायोटिक आईपीओ। देखो ये फार्मा की कंपनी है, फार्मा की कंपनी में 1757 करोड़ का आईपीओ का साइज है, सिर्फ 150 करोड़ का है फ्रेश इशू, बैलेंस होने वाला है ओएफएस। यहां पे आईपीओ क्लोज की डेट है आज के दिन यानी कि थर्सडे, लिस्टिंग की डेट है यहां पे 1 सितंबर की। रिफंड आपको मिल जाएगा 31 अगस्त तक, यानी कि मंडे को रिफंड मिल जाएगा इस आईपीओ का। इस आईपीओ में बात करी जाए तो एज पर सोर्सेज ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है अभी 25% के आसपास का, 25% को ये क्रॉस कर रहा है ग्रे मार्केट प्रीमियम। और सब्सक्रिप्शन का डेटा अगर आप चेकआउट करेंगे तो ये आपके स्क्रीन पे है। QIB अभी तक सब्सक्राइब नहीं हुआ है। HNI बिग कैटेगरी 30 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। 30 टाइम्स का मतलब होता है कि हर 6 में से 1 आदमी को अलॉटमेंट मिल जाएगा। HNI स्मॉल कैटेगरी 25 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल कैटेगरी 7.5 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। पर यहां पे लिस्टिंग इन की एक्सपेक्टेशंस 23, 20, 25 डिपेंडिंग ऑन द मार्केट एंड मूल माहौल बन रहा है। यहां पे GMP कम चलने का रीजन सबसे मेन 2 ये आ रहे हैं कि काफी नेगेटिविटी इस आईपीओ के लिए बनी हुई है। बिकॉज सबसे पहले जिस वैल्यूएशन पे आईपीओ ला रही है वो बहुत महंगा है भाई साहब। 55 के पी पे कंपनी आईपीओ लाने की कोशिश चल रही है। ऑलरेडी काफी बड़े न्यूज चैनल्स ने और काफी इंटरेस्टिंग लोगों ने ऑलरेडी इसके नेगेटिव्स को कवर कर चुके हैं। तो यहां पे रिस्क बढ़ जाता है बिकॉज नेगेटिविटी अराउंड दिस आईपीओ इज ऑन हाई। ये हमें ध्यान रखना चाहिए। वैल्यूएशन सस्ता नहीं है, वैल्यूएशन महंगा है। और मजे की बात यह है कि 2 महीने पहले, 1 महीने पहले, 6 महीने पहले जितने भी प्राइवेट प्लेसमेंट्स हुए, कंपनी ने खुद ने शेयर्स खरीदे या शेयर्स बेचे, सब कुछ ऑलमोस्ट आधी या फिर काफी कंपैरेटिवली चीप वैल्यूएशन पे बेचे। और जैसे ही आईपीओ आया बोल रहे भैया आईपीओ का माहौल है, हम तो बहुत एक्स्ट्रा डिमांड करेंगे। अगर अननेसेसरी रिटेल आदमियों से एक्स्ट्रा पैसा मांगा जाएगा तो वो इतना रिस्पांस नहीं दिखाएंगे। मेरे को तो लग रहा है जितना ही सब्सक्राइब हो गया है उतनी भी मेहरबानी है। अच्छी बात है कि चलो फिर भी लोग सोच रहे कोई बात नहीं, हमें तो 20% का, 15% का जो भी लिस्टिंग गेन मिले हम फोकस करते हैं। ये उस कैटेगरी का आईपीओ हो गया, पर कंपैरेटिवली रिस्की है एज कंपेयर टू दी अदर 3 आईपीओ जो हमने डिस्कस किया, रिस्की है। फाइनल आईपीओ आ जाता है स्काईवेज एयर सर्विसेज। इस आईपीओ में 583 करोड़ का आईपीओ का साइज है, 399 करोड़ का है फ्रेश इशू, बैलेंस है ओएफएस। अगर हम सब्सक्रिप्शन को चेकआउट करेंगे तो यहां पे भी हमें, जैसे अभी हमने सिम्बायोटिक फार्मा की बात कही थी, सब्सक्रिप्शन कंपैरेटिवली लोअर है। QIB का अभी तक रिस्पांस नहीं आया है। 2 बजे तक मेरे को सपोज करते हैं सिम्बायोटिक और स्काईवेज में से सोचना हो कि यार कौन सा मुझे ज्यादा इंटरेस्ट दे रहा है। मैं देखूंगा भैया 2 बजे तक किसमें ज्यादा QIB अप्लाई कर रहा है।
ऑपरेटर जिधर फोकस करेगा मैं बोलूंगा मैंने उधर फोकस किया। इस आईपीओ में भी एज पर सोर्सेज ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी 23% के आसपास का चल रहा है। रिटेल 11 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है, स्मॉल एचएनआई 25 गुना, बिग एचएनआई 20 गुना और क्यूआई भी अभी तक नहीं सब्सक्राइब हुआ है। इस आईपीओ में इशू क्या है? वैसे तो कंपनी ने क्लैरिफिकेशन दे दिया है। सबसे पहले इस कंपनी के अगेंस्ट में एक कंपनी ने बाहर के मार्केट में जाके एफआईआर फाइल कर रखी है, जिसके लिए इनके लाइसेंस भी हट गए थे। अभी कल कंपनी का वापस से क्लैरिफिकेशन आया कि भैया नहीं, हमारा लाइसेंस वापस आ गया है, हमने वापस से रिस्टोर कर दिया है और एफआईआर हमारे हिसाब से गलत नहीं है। वो जो भी है कारण, एफआईआर के ऊपर इन्होंने जस्टिफिकेशन देते हुए दिया, जिसके बाद इनका जीएमपी जो 15-16% तक चले गया था, जंप करके वापस से 22% तक पहुंचा है। सेकेंडली, कंपनी की कंटीजेंट लायबिलिटी, ये मैंने भी पॉइंट रेज किया था एंड आई थिंक आपकी और हमारी कम्युनिटी ने ही सबसे पहले रेज किया था। उसके बाद कंपनी ने कंप्लीट जस्टिफिकेशन देते हुए बताया कि भैया क्यों हमारा कंटीजेंट लायबिलिटी है, हम कैसे उसको सिक्योर करेंगे और पूरा जस्टिफिकेशन दिया है। आप जस्टिफिकेशन ओपन फॉर ऑल फ्री टेलीग्राम चैनल पे पढ़ लीजिएगा, मैं वहां पे आपके लिए अपलोड कर दूंगा। पर ये दोनों आईपीओ एज कंपेयर टू द अदर आईपीओ जो हमारे सामने है, हम बात कर रहे हैं स्काईवेज आईपीओ की और सिम्बायोटिक आईपीओ की। बाकी पहले 3 आईपीओ के कंपैरिजन में यहां पे मूल माहौल एज पर ग्रे मार्केट प्रीमियम और एज पर न्यूज या कुछ ना कुछ पॉइंट्स है जो हमें लग रहा है कि यार ये क्यों किया, ऐसा क्यों किया, ये हमें थोड़ा सा दिमाग लग रहा है। बाकी आपको कौन से सबसे अच्छा आईपीओ लग रहा है और कौन से आईपीओ में अलॉटमेंट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, या फिर हम सिर्फ अप्लाई करते जा रहे हैं, कमेंट करके मुझे बताइएगा। कोई भी अकाउंट ओपन करना है, कुछ भी चेकआउट करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।